बात बहुत साल पुरानी है। किसी शहर में एक बुजुर्ग काम करता था। वह गांव में अपने परिवार को छोड़कर आया था। एक दिन संदेश आया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है। उस समय लोग पैदल यात्रा करते थे। बुजुर्ग आदमी गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते उसे जोर से प्यास लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुआं दिखाई दिया। बाल्टी से जैसे तैसे पानी निकाला। सोचा चलो अब प्यास बुझाकर आगे का रास्ता नापा जाए। वो पानी पीने ही वाला था कि तभी वहां एक लड़का आया और उस बुजुर्ग को परेशान करने के लिए बुजुर्ग के हाथ से बाल्टी छीन लिया और आगे आगे भागकर परेशान करने लगा। बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ा, चिल्लाया, मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मुझे पानी दो। लड़के ने शरारती लहजे में कहा, पानी कुएं में है, जितना चाहे पी लो। बुजुर्ग में इतनी ताकत तो थी नहीं कि उस जवान लड़के के पीछे भागकर उससे बाल्टी छीन ले। बिना बाल्टी कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकता। देर तक चिल्लाने पर भी लड़का नहीं माना। वो और अधिक परेशान करने लगा। हार कर वो बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए ऊपर की तरफ देखकर कुछ बोला और आगे बढ़ गया। तभी उस लड़के का एक पैर कंटीली झाड़ियों में फंस गया। पैर पर बहुत सारे कांटे चुभ गए। वो दर्द से कराहता हुआ बाल्टी को फेंक कर घर चला गया। लड़का घाव पर दवा लगाता है पर उसका घाव ठीक नहीं होता। कई दिन बीत जाने पर भी घाव ठीक नहीं हुआ। तब लड़का डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पैर जिन कंटीली झाड़ियों में फंसे थे वे तो जहरीली झाड़ियां थे, जिसका जहर फैल चुका है। अब पैर के निचले हिस्से को काटना पड़ेगा। लड़के के पैर का निचला हिस्सा काट दिया गया। फिर भी लड़के का पैर ना ठीक हुआ, ना घाव भरा, ना ही दर्द कम हुआ। लड़का बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद लड़का दूसरे डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने भी कहा, तुम्हारा जख्म बहुत बढ़ गया है, सारे अंगों में जहर ना फैल जाए इसलिए पूरे पैर को काटना पड़ेगा। लड़के का पैर काट दिया गया। जब वो लड़का अपना पैर कटवाकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे वही बुजुर्ग दिखाई दिया। वो उस बुजुर्ग के पास गया और अपने किए की माफी मांगा और पूछा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने उस दिन ऊपर की तरफ देखकर मन ही मन क्या कहा कि मेरे साथ ये सब घटना घटी? बुजुर्ग पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, मैंने ईश्वर को सिर्फ यही कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरे साथ बुरा करने वाले का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। सच्चे दिल से निकली आह ने देखो तुम्हारा ये हाल कर दिया। कर्मा जरूर लौटता है, ईश्वर की अदालत में न्याय जरूर मिलता है, जैसा का तैसा मिलता है। इसलिए अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर अपने आप को मुक्त कर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, हंसाते रहें और जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।